ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। सब जीव सदा अपने ही सुख दुख की अवस्था का वेदन करते हैं, पर पदार्थों का सुख किसी के द्वारा नहीं भोगा जा सकता है। अचेतन पदार्थों में तो सुख है ही नहीं, अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। जब हमको हमारी अवस्था का वेदन भोग होता है, विषय के लक्ष्य में भी विषय सुख जो होता है वो हमारी अमूर्त काया में से आता है। ये निर्धार करने के बाद बहिर्मुख रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अंतर्मुख रूप ध्यान करना सुगम हो जाता है। जो भी इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख होता है वह भी हमारी अमूर्त काया में से आता है, पर में से नहीं आता है। जितना भी परलक्ष्य है वह सब वृथा सिद्ध होता है और अनर्थकारी सिद्ध होता है। इसलिए योग्य यही है कि जीव अपने सुख की अवस्था को, जो भी सुख के परिणाम हमारे भीतर हमारी काया में है, उसको हम प्रत्यक्ष भोगे अपने सन्मुख रहकर। बाह्य जगत का लक्ष्य नहीं करें। इस प्रकार हम अपने आप को यदि बहिर्मुखता से छुड़ा लेते हैं और अंतर्मुख रहने का अभ्यास करते हैं तो फिर संसार सागर सूखने लगता है। जीव संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाता है और उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। सुख दुख जो भी हमारे अनुभव में आता है वह हमारे पांव से मस्तक तक ही अनुभव में आता है। इसके बाहर हमें सुख दुख नहीं होता है। तो फिर अपनी काया से बाहर देखने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जहाँ सुख दुख होता है सीधे वहां से जुड़कर उसको भोगना वही योग्य है और उसी से जीव संसार सागर को पार करता है। सारा बाहर का प्रयत्न धर्म अर्थ काम का जितना भी पुरुषार्थ है वह समाप्त हो जाता है और मोक्ष का उत्तम पुरुषार्थ जो स्वानुभव रूप है वह जीवन में प्रकट होता है। फिर वृत्ति बहिर्मुख रहना नहीं चाहते हैं, जीव बहिर्मुख नहीं रहना चाहता है। आपका ही आप अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख का भोग करता है। सुख जहाँ होता है उसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सुख चूंकि हमारे भीतर होता है तो वह हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया होता है। जितना इंद्रिय ज्ञान से हम इंद्रिय सुख भोगते हैं वह मूर्त पदार्थों में से नहीं आता है। भ्रांति अवश्य होती है क्योंकि वह मूर्त पदार्थ के होने पर होता है, मूर्त पदार्थ के लक्ष्य करने पर होता है, अन्यथा नहीं होता है। तथापि वह मूर्त पदार्थों के द्वारा नहीं किया जाता है। विषय सुख रूपी हमारी अमूर्त काया ही परिणमन करती है और वह विषय सुख वास्तव में आकुलता रूप होता है और आगामी काल में भारी दुख का कारण भी बनता है।
ध्यानाभ्यास के इस दौरान हम अपना ध्यान अपनी काया पर ही लाने का प्रयत्न करेंगे। अपने सिर से पांव तक ही बने रहने का प्रयत्न करेंगे। उसी में हमारा परम हित है। सिर से पांव तक कहीं भी अपना ध्यान रखिए। कितने किसी बात को विषय बनाइए। उसका फल उत्तम सुख की प्राप्ति है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। अपना अनुभव करने में हम सदा ही स्वाधीन हैं, क्योंकि अपनी जो अमूर्त काया है वह हम स्वयं हैं। अपने सन्मुख रहना ही अत्यंत सुगम है। अन्य कार्यों में फिर भी यत्न लगता है, प्रयत्न होता है। अपने सन्मुख रहना सहज है, स्वाभाविक है। हमें निराकुलता देता है, वीतराग बनाता है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख देता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपने उपांगों को लक्ष्य में करते हुए हम अंतर यात्रा करेंगे, अपने में ही विहार करेंगे। अपनी छोटी अंगुली पर आइए। यहाँ की संवेदना कोई भोगना है, वह संवेदना हमारी अपनी है। अनामिका, रिंग फिंगर, मध्यमा, तर्जनी अंगुली और अंगूठा, हमारी ये अमूर्त काया मनुष्याकार है। मूर्त काया के समान उसी आकार के हमारे अमूर्त अंगोपांग हैं। मूर्त काया के अंगोपांगों में कोई संवेदन नहीं होता है, सुख दुख का परिणाम नहीं होता है। सुख दुख का परिणाम हमारी अपनी अमूर्त काया में ही होता है। पांचों अंगुलियां एक साथ पांचों अंगुलियों का अग्रभाग स्वसन्मुख होने का अति उत्तम फल है। इसी विधि से हम कर्म निर्जरा करते हुए अल्पकाल में परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परमात्मा बनते हैं। फिर जन्म मरण का कोई दुख नहीं रहता, भूख प्यास का कोई दुख नहीं रहता, किसी प्रकार की जोखिम नहीं होती। मूर्त काया के संग ही सदा जोखिम बनी रहती है। बीमार होने की, दुर्घटना होने की, भूख प्यास की, सर्दी गर्मी की, यश अपयश की, नाना प्रकार की परेशानियां
मूर्त काया के संग नहीं होती है। पांचों अंगुलियां हथेली जिस भाग पर हम अपना ध्यान ले जाते हैं वहां की संवेदना हमारे अनुभव में आती है। पूरी हथेली भले ही अभी कर्म का संबंध होने से परिपूर्ण सुख अनुभव में नहीं आ रहा है, तथापि ये हमारी अमूर्त काया सिर से पांव तक परमात्मा रूप है। कर्म का संबंध मिटने पर परम आनंद को, अविनाशी आनंद को देती है। परमात्मा की महिमा ग्रहण करना हो तो अपनी महिमा ग्रहण करिए। आपके लिए आपकी अमूर्त काया ही परमात्मा है। इसका अनुभव संवेदन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। कोई अमूर्त जीव कोई आंखों से दिखाई नहीं देता है। अपने अमूर्त काया में ही सुख दुख का संवेदन होता है, उससे हमारी अमूर्त काया का ग्रहण होता है। दाहिने हाथ की कलाई हमें बस अपने उस भाग के सन्मुख होना है, इसके अतिरिक्त कुछ विकल्प नहीं करना है। भले ही वहां कैसे भी संवेदना मिले, बस हमें उस भाग के सन्मुख होना है। संवेदना मिले ना मिले, हमें उस भाग के सन्मुख रहना है। इतना तो अवश्य है कि हमें मालूम पड़ता है कि वहां वेदना है या नहीं है। इतना ही पर्याप्त है अपने सन्मुख रहने के लिए। इससे अधिक कोई विकल्प, कोई वांछा मत करिए। अपने भाग के सन्मुख हो जाना, वहां जो भी संवेदन मिल रहा है वेदना है तो वेदना का अनुभव होता है, वेदना नहीं है तो वेदना नहीं है यह अनुभव होता है। होता अपना ही अनुभव है। कलाई से कोने तक की आगे की भुजा पर आइए। अपने में निवास करना, अपने सन्मुख रहना, यही सन्यास का प्रकार है, निवृत्ति लेने का प्रकार है। अपने में उपयुक्त रहना, अपने में उपस्थित रहना, इसी से हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक होता है। संसार परिभ्रमण से हम मुक्त होते हैं। कोने का भाग दाहिने भुजा के कोने का भाग भले ही सारे लोक में परिभ्रमण करो, बाह्य पदार्थ का भोग नहीं होगा, भोग अपना ही होगा। जीव को स्वयं की ही अवस्था का अन्वेदन भोग हो सकता है, ये नियम है।
इंद्रिय ज्ञान में जो इंद्रिय सुख पैदा होता है वह भी हमारे भीतर ही होता है, पर में से नहीं आता है। जो भी सुख आता है वो अपने भीतर से आता है। और परलक्ष में जो सुख आता है वैसे वो वास्तव में सुख नहीं है, सुख की भ्रांति मात्र है। खाज को जाने का कैसा सुख आता अपने भीतर ही है, लेकिन उससे खाज बढ़ती है, समाप्त नहीं होती है। ऐसे विषयों का सेवन करने पर विषय की चाह दाह बढ़ती है, कम नहीं होती। आग में घी डालने के समान। और इस तरह हम परतंत्र बने रहते हैं, पर पदार्थों की वांछा से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। कलाई से कंधे, कोहनी से कंधे तक के ऊपर की भुजा पर आइए, जगत में कोई चमत्कार वास्तव में होता है तो अपने सन्मुख होने से होता है। जो कोई अतिशय होता है वो अपने सन्मुख होने से होता है। वो अतिशय सुखानुभूति रूप है, कर्म क्षय रूप है। जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने रूप है, मोक्ष मार्ग में गमन रूप है। मुक्ति के हम निकट जाते हैं, वही सबसे बड़ा अतिशय या वास्तविक अतिशय है और चमत्कार है। जो भी बाहर में चमत्कार की घटनाएं होती है या कही जाती है, वे सब छलावा है, भ्रम है, धोखा है। उससे प्रभावित होना योग्य नहीं है। पूरी दाहिनी भुजा अतिशय क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र कोई जगत में है तो वह अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया रूप है। से सबको भ्रम ही जानिए। दाहिनी भुजा सुगमता से अपने सन्मुख होकर संसार सागर को पार कर लेना है। अपने आप को जन्म मरण की परंपरा से छुड़ा लेना है। जो काम अनंत काल में नहीं कर पाए उस काम को अब कर लेना है। स्वाधीनता से, धन जन की कोई पराधीनता नहीं। सब बाहर का लोग संयोग वियोग रूप है और केवल हमें भ्रम उत्पन्न करता है बाह्य जगत से सुख होने का। अब अपनी बाईं भुजा पर आ जाइए। छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। बहिर्मुख रहने का कोई उत्तम फल नहीं है। हमें बस ये निर्धारण कर लेना है इससे बहिर्मुखता मिटती है, अंतर्मुखता का काल बढ़ता है। हमें सतत अंतर्मुख रहना है मोक्ष पाने के लिए, संसार की परंपरा को मिटाने के लिए। पांचों अंगुलियां एक साथ अंगुलियों का अग्रभाग
आपको सुखानुभूति हो या ना हो, हमें अपने सन्मुख अपने आलम्बन रूप रहना है। अपने सन्मुख होने पर हमें सुख नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, इस बहाने से बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है, पराश्रय से रहना योग्य नहीं है, परावलंबन करना योग्य नहीं है। हथेली पूरा पंजा यदि इसके थोड़े थोड़े भाग का आलम्बन लें तो बहुत समय तक हम अपनी हथेली के सन्मुख रह सकते हैं। जैसे अंगुली का ऊपर का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, पुनः पुनः अपने एक भाग के सन्मुख रहना, और इस तरह बहुत समय तक हम अपने सन्मुख रह सकते हैं, और कालांतर में तो अनंत काल तक वे बहिर्मुख नहीं होते। पूरा बायां पंजा दोनों भुजाओं के पंजों को, दोनों पंजों को महसूस कीजिए। 10 अंगुलियां, 10 अंगुलियों का अग्रभाग, एक हाथ की 5 अंगुलियों के अग्रभाग को दूसरे हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से मिलाइए। बाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग को दाहिने भाग के अग्रभाग के अंगुलियों के अग्रभाग से मिलाकर रखिए। और इन अंगुलियों के अग्रभाग में होने वाली संवेदना को महसूस कीजिए। थोड़ा हल्का दबाव दे सकते हैं। अब अंगुलियों में अंगुलियां डाल लीजिए। और इस प्रकार जो अवस्था बनी है अपने हाथ की, दोनों हाथों की, उसको अनुभव में लीजिए। अंगुलियों में अंगुलियां डालने से जो संवेदना प्रकट हुई है उसका आवेदन करिए। या बने रहने के लिए कुछ दबाव दे सकते हैं, कुछ खिंचाव दे सकते हैं। हथेली के पिछले भाग को मिलाइए दूसरी हथेली के पिछले भाग से। हाथ जोड़ने की मुद्रा में आइए। बाईं हथेली को दाईं हथेली से हल्का प्रेस करिए, दबाव दीजिए। अपने जुड़े हुए हथेलियों को अपने सीने के भाग पर ले आइए। अपनी अमूर्त काया को, जो परमात्मा रूप है, उसको नमन करने के लिए।
अपनी अमूर्त काया को ही हम हाथ जोड़ रहे हैं, नमन कर रहे हैं और अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन कर रहे हैं। किसी एक मुद्रा में रहने पर, एक ही मुद्रा में रहने पर कुछ बदन में खिंचाव होता हो, वेदना भी होती हो, तो भी सहिष्णु बनकर उस मुद्रा में कुछ समय तक कायम रहने का प्रयत्न कीजिए। हाथ जोड़ने की मुद्रा में अपनी पूरी मूरत को लक्ष्य में लीजिए। हाथों के भाग की संवेदना को महसूस कीजिए और शेष काया में हो रही संवेदना को भी महसूस कीजिए। अपना चेहरे का भाग, सिर का भाग, ललाट का भाग, भ्रू मध्य, मानो हम हर भाग को हाथ जोड़ रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अत्यंत महिमा के साथ में, अत्यंत भक्ति के साथ में। अपनी भक्ति ही हमको भगवान बनाती है। भक्ति मोक्ष मार्ग है, जो भक्ति अपनी की जाती है, अपनी महिमा ग्रहण की जाती है, अपने अमूर्त काया का गौरव ग्रहण किया जाता है, उसको परमात्मा रूप से देखा जाता है, अपने अनुभव में लिया जाता है। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, सीना, पेट और पीठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, यही आनंद मूर्ति है, आनंद दाता है। कोई विषय बाह्य जगत हमको किंचित भी सुख नहीं देता है। 1% बिल्कुल भी, किंचित भी, न्यून मात्र भी सुख बाहर से नहीं आता है। जितना भी सुख आता है वो हमारी समूर्त काया में से ही आता है। पर लक्ष्य में भी ये जानकर पर लक्ष्य छोड़िए, परोक्ष सुख को भोगना छोड़िए और प्रत्यक्ष अपने सन्मुख होकर अपना सुख भोगिए। यही अतीन्द्रिय सुख है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।